दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं अगले एक नई वीडियो लेके आने वाला हूं। अब आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आप अपनी वेबसाइट को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे माइग्रेट करना चाहते हो, अगर आपने सर्वर माइग्रेट करना है तो इसके लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, कैसे आप वेबसाइट को माइग्रेट करोगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताने वाला हूं कि आप अपनी वेबसाइट को आसानी से खुद से माइग्रेट कर सकते हो। इसमें आपकी जो कॉस्ट है वो सेव होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आती रहे। इसी तरीके की मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों होस्टिंगर में आने के बाद में सबसे पहले आपको ऐड अ वेबसाइट आपको राइट हैंड साइड पर दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे देख पा रहे होंगे माइग्रेट वेबसाइट का ऑप्शन आया। इसके बाद यहाँ पे अपलोड वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है, उसे सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि आप चूज अ फाइल है, मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया। आप यहाँ पे अपने जो भी एग्जिस्टिंग डोमेन है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में डोमेन आप एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे अपना डोमेन चूज कर लिया, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में ये कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। इसके बाद में थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ लिखा आ रहा है ये ऑलमोस्ट डन, मतलब यहाँ पे मैं गया इसके डैशबोर्ड पे जहाँ पे मैनेज करूंगा इसको। अब मेरा जो डोमेन है वो इस पे पॉइंट हो गया है। ठीक है, आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे डोमेन जो है वो पॉइंट हो गया है डैशबोर्ड में। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है अभी, तो उसको देखते हैं, उसको शॉर्ट करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले अब जब आप वेबसाइट को माइग्रेट कर रहे हो तो आपके पास में आपकी फाइल्स और कोड डेटाबेस होना चाहिए आपके पास में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जाऊँगा, मैं यहाँ पे फाइल मैनेजर में और डेटाबेस में जाने के बाद में मेरी जो एसक्यूएल फाइल होगी डेटाबेस की, उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ एक यूज़र क्रिएट करूँगा अपने डेटाबेस के लिए। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम में अपना एक यूज़र क्रिएट करने के लिए उसके बाद में यहाँ पे उसका जो डेटाबेस का नेम रखना चाहता हूँ वो एंटर करूँगा, और जो भी मेरा यूज़र नेम मैं रखना चाहता हूँ वो एंटर करूँगा। उसके बाद एक पासवर्ड रखने के बाद में ध्यान रहे कि ये पासवर्ड बहुत सिक्योर्ड होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका डेटाबेस का पासवर्ड वीक होता है तो आपकी वेबसाइट हैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप अपने पासवर्ड इतना टफ रखना कि किसी को भी आपका पासवर्ड याद ही ना हो सके। मैं तो इस तरीके से कुछ रैंडम पासवर्ड्स रखता हूँ जो कोई गेस भी नहीं कर सकता, इनफैक्ट मैं मुझे खुद भी याद ना रहे। तो आपको इस तरीके का पासवर्ड रखना है। पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे इस यूज़र को क्रिएट कर लेना है। यूज़र को क्रिएट करने के बाद में आप यहाँ पे कुछ भी ऐसे रैंडम कर लीजिए, जो भी आप रैंडम पासवर्ड रखना चाहते हैं। मैं तो कीबोर्ड में रैंडम रख लेता हूँ। उसके बाद में क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में ये आप नीचे साइड पे आप देखोगे कुछ यहाँ पे ना विजिबल हो रहा है। अब ये यहाँ पे आपका जो डेटाबेस का यूजर है वो क्रिएट हो चुका है। मैं एंटर पीएचपी माई एडमिन पे क्लिक करूंगा और मैं पीएचपी माई एडमिन के डैशबोर्ड में चला जाऊंगा। अभी यहाँ पे रिडायरेक्ट होने के बाद में मैं पीएचपी माई एडमिन के डैशबोर्ड पे आ गया। जो मेरी फाइल है डेटाबेस की, मैं उसे यहाँ पे एक्सपोर्ट करूंगा। अब एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करने के लिए मैं अपनी डेटाबेस फाइल को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे साइड में स्क्रॉल करना है। इसमें किसी भी सेटिंग को आपको टच नहीं करना है और इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। अब क्या होगा कि ये कुछ थोड़ा सा समय लेगा। आपका जो डेटाबेस है, आपकी डेटाबेस में साइज मैटर करता है कि कितना टाइम लगेगा, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। यहाँ पे आप इसका वेट करिएगा। इंपोर्ट करने के बाद में ये थोड़ा समय लेता है इंपोर्ट करने में। जैसे ही आपकी सारी टेबल्स आपकी डेटाबेस की इंपोर्ट हो जाएंगी, उसके बाद में आपको आगे दूसरा नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो मैं आपको बता दूं कि डेटाबेस में होता क्या-क्या है। आप जो भी वेबसाइट में कोई भी टेक्स्ट, न्यूमेरिक या कोई भी एंट्री आप डालते हो, वो सारी की सारी डेटाबेस में ही सेव होती है। लाइक पोस्ट अगर कोई आप डालते हो, उसका कंटेंट डेटाबेस में सेव होता है और उसकी जो पिक्चर होती है, वो आपकी फाइल मैनेजर की गैलरी में सेव होती है। तो डेटाबेस में आपका जितना भी आपने डेटाबेस, मतलब आप डेटाबेस से ही समझ पा रहे हो कि डेटा में सारा आपका डेटा ही होता है। जो भी आपका टेक्स्ट, न्यूमेरिक जो भी आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो। वेबसाइट पे कोई भी डेटा अपडेट करोगे, वो सारा का सारा आपका टेबल्स के फॉर्म में, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे टेबल्स के फॉर्म में कुछ डेटा दिखाई दे रहा है। इन्हीं टेबल्स के अंदर में वो डेटा आपका यहाँ पे अपडेट हो जाता है। इसमें किसी भी टेबल को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी डेटाबेस में अगर यहाँ पे कुछ भी एरर आता है तो आपकी वेबसाइट होस्ट करने के बाद नहीं चलेगी। अब फाइल मैनेजर में जाने के बाद में आपको अब सेकंड प्रोसेस क्या करना है कि आपने जो अपनी वेबसाइट की फाइल मैनेजर में जाने के बाद में आपने जो वेबसाइट की फाइल्स हैं, उनको यहाँ पे अपलोड करना है पब्लिक डॉट एचटीएमएल के अंदर में। अब मैं पब्लिक डॉट एचटीएमएल में फ़ोल्डर को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। ध्यान रहे कि आपको जब भी फ़ोल्डर यहाँ पे अपलोड करना है, वो आपका ज़िप फॉर्म में होना चाहिए। तो ज़िप फॉर्म में अगर आप अपलोड करोगे तो आपका अपलोड हो जाएगा, अदरवाइज़ नॉर्मल फ़ोल्डर यहाँ पे अपलोड नहीं होता है, मैं आपको बता दूँ। फ़ोल्डर आपका कोई भी सर्वर में आपका ज़िप या फिर दूसरे कई फ़ॉर्मेट्स को, जो फ़ॉर्मेट उसमें सर्वर सपोर्ट कर रहा है, उन फ़ॉर्मेट्स में ही आपको
जो अपना डेटाबेस है या फिर कोड है, आपकी फाइल्स हैं, जो भी आप चीज़ यहाँ पे अपलोड करना चाहते हो वो आपके उस फॉर्म में होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे ज़िप फाइल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूँगा और यहाँ पे ये डाउनलोड पे लगा दूँगा। यहाँ डाउनलोड होने में थोड़ा-सा समय लगेगा, इसके लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। अभी वेबसाइट होस्ट होने के लिए इसमें 2-3 स्टेप्स बाकी हैं। तो जब आपकी पूरी वेबसाइट यहाँ पे प्रॉपर्ली माइग्रेट हो जाएगी तो आपकी वेबसाइट इमीडिएट यहाँ पे रन हो जाएगी। अगर कोई वेबसाइट में प्रॉब्लम रहती है कि मान के चलो आपका डेटाबेस है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपका जो कोड है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या तो फाइल्स में कहीं कोई प्रॉब्लम है, या तो आप डेटाबेस को आप फाइल्स के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाए उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो चांसेस रहते हैं कि आपकी वेबसाइट ना चले। अदरवाइज अगर आप सही प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फाइल्स अपलोड हो रही हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे और भी चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं फिर से फ़ाइल मैनेजर में जा रहा हूँ और यहाँ पे मेरी जो फ़ाइल्स हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। फ़ाइल्स अपलोड होने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सारी फ़ाइल ज़िप फ़ोल्डर से एक्सट्रैक्ट करके आपको ज़िप फ़ोल्डर को आप चाहो तो यहाँ पे बैकअप की तरह रख सकते हो, अदरवाइज़ आप डिलीट कर दो। उसके बाद में डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग फ़ाइल आपने देखी, उसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग फ़ाइल में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डीबी नेम, डीबी यूज़र, डीबी पासवर्ड, इन 3 चीज़ का सिर्फ़ यूटिलाइज़ेशन है। अब आपको क्या करना है कि अपना जो आपका डेटाबेस है, उस डेटाबेस को इससे आपको कनेक्ट करना है। मतलब आपका जो कोड है फ़ाइल मैनेजर में, आपको इसको और डेटाबेस को आपस में एक-दूसरे से कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे होगा? इस डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग फ़ाइल के थ्रू आपकी वेबसाइट जो है कनेक्ट होती है आपस में। मतलब ये चेन की बीच की कड़ी है। तो आपको दोनों को आपस को कनेक्ट करने के लिए आपको यूज़र नेम में आपको डेटाबेस का यूज़र नेम आपको यहाँ पे रखना है, और पासवर्ड में आपने जो पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड एंटर करना है, और जहाँ पे डेटाबेस यूज़र है, डेटाबेस यूज़र, डेटाबेस नेम और पासवर्ड, ये तीनों सेम ही रहेंगे जो आपने पहले क्रिएट किया है डेटाबेस। तो वहाँ से आप डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का यूज़र, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी यहाँ पे ना डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के मैंने उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद में अब आपकी वेबसाइट, अब जब आप देखोगे तो आपकी वेबसाइट यहाँ पे प्रॉपर्ली रन हो जाएगी। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके की आपको आगे वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।